वो ये कह रहे हैं कि अहंकारी हो गया है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। पागल है ना वो। उसका वो बूढ़ा मतलब सलकी है थोड़ा सा, वही कर रहे हैं। अच्छा, आपके गुरु ही आपके खिलाफ साजिश रच रहे तो हैं। उन्होंने ही बोला रात को वहाँ से जाने के लिए। गुरुओं को जो है वो दिक्कत हो गई, उन्होंने उसको पागल करार भी दे दिया। उनको पहले से ही मैंने क्लियर करके आया था कि आप मेरे गुरु नहीं हो। मैं जैसे इतने नशे में रहता हूँ ये सब, तो इसको कुछ दिखता नहीं है। ये तो अपनी धुन में रहता है, ये खोया रहता है। बट मेरे को सारी चीज़ ऑब्जर्वेशन में होती है। क्या सिखाएंगे वो मुझे? मैं उनके बराबर हुआ ना, गुरु भाई हुआ ना मैं उनका। बट वो ऐसे ट्रीट करते हैं हमेशा ये लोग जाके कि हाँ भाई मेरा चेला बनेगा, जैसे वो मुझे कुछ सिखा सकते हैं। सिर्फ योगी और मोदी राजा ही तो है, वो भारत के राजा है, सिर्फ भारत के और एक प्रदेश के। मैं तो संसार का राजा बनने की बात कर रहा हूँ। जो स्टोरी ना वो बहुत ज़्यादा अलग है। वो जब मैं आपको लोगों को बताऊंगा ना, तो आपकी पूरी स्टोरी टर्न हो जाएगी। कोई गर्लफ्रेंड रही? अरे यार ये सवाल है, कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं मतलब। क्या आपने अपने घर वालों के नंबर को ब्लॉक कर दिया? ये सच है या गलत? वो पहले ही कर दिया था। हंसते रहते हैं आप बड़ा। क्या करें, सर्कस देख के तुम लोगों का माया का लाइक किस प्रपंच में अटके हुए हैं सब लोग भाई। आपको लगता है कि अब सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि भीड़ भाड़ में अगर आप निकलते हैं? मैं यदि उसको बोलूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी भक्ति कमजोर है। मतलब मैं महादेव में इतना बिलीव नहीं करता, तो फिर भी बहुत फ्रेंडली होते हैं, चाय वाय पीते हैं, बैठते हैं अभी। भूत के साथ चाय पी? ये तो मैं बहुत पहले ही डाला हुआ है, ये देखो ना जाके। वो कह रहा है कि मैं जो अभी बनाऊं ये कॉन्शियसनेस का कॉम्बिनेशन है। लोग ये कह रहे हैं कि इनका जो है वो मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कौन है ये लोग? मतलब नाम तो बताओ मुझे, ताकि मैं उसका क्लियर कर पाऊँ ना। एक बार रेडियो चला के, फिलिप्स का वो रेडियो होता था। ये एक आरजे थी, उसको तो मैंने लेटर वेटर ईमेल भी भेजा था कभी। ये बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, गिनी करके थी। वो कौन सा नया एफएम आया था, कई बार होता भी होगा। तो मैं तो इतना ज़्यादा उसमें रहता हूँ ना, पॉजिटिव माइंड में, या लाइक सिर्फ फॉर्म्स देखने में, मुझे तो पता भी नहीं चलता होगा। सब कुछ लाइक महादेव की करनी करके देखता रहता हूँ। क्या गए थे आशीर्वाद लेने? ये वो आप उल्टा पुल्टा करके ऐसा क्वेश्चन है ना कि इसके ऊपर कमेंट करना ही अजीब हो जाएगा मेरे लिए। माँ बाप जो हैं भगवान नहीं होते हैं। आपका कहना ये है कि उन्होंने तो हमको सिर्फ पैदा किया है, लेकिन हमें बनाने वाला भगवान है, या जो भी चीज़ें हैं। एक चीज़ को समझो सब लोग, सिर्फ भगवान ही भगवान होते हैं। जो अभय जी हैं ना, वो नशे के चक्कर में बर्बाद हो गए। नशे के चक्कर में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। आप क्या जवाब देना चाहेंगे? आप शमशान में बैठते हैं, आपको डर नहीं लगता है? नहीं, वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। जो अभय जी हैं ना, वो नशे के चक्कर में बर्बाद हो गए। नशे के चक्कर में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। आप क्या जवाब देना चाहेंगे? जो अभय जी हैं ना, वो नशे के चक्कर में बर्बाद हो गए। नशे के चक्कर में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। महाराज जी आप तो एक रात में ही फेमस हो गए। नहीं कुछ फेमस नहीं है ना। हमारे लिए बोल दीजिए, ये हम भी सब famous हो नौटंकी है जो आप लोग यूज कर रहे हो। क्या? मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं उससे। उल्टा मेरा करना चाह रहे हैं आप? फ्री घूमता था मैं नंगा कुंभ के अंदर भजन करते हुए। मैं चल भी नहीं सकता अब। तो बेसिकली मुझे तो नुकसान ही नुकसान हुआ है, मेरी फ्रीडम तो पूरी चली गई। हासिल क्या करना चाहते थे आप महाकुंभ से? हाँ, हासिल क्या करना चाह रहे हैं आप? नुकसान हुआ है जो धर्म मंथन कर रहे हैं ना, मतलब धर्म मंथन कर रहे हैं। कुछ जिस तरीके से तमाम जो बातें सामने आ रही हैं, मम्मी पापा से बात होती है आपकी? ये सब नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो आप अब कैसा लग रहा है आपको? आप एक आलिशान सी जिंदगी से निकल के आप इस धर्म की राह पर चल चुके हैं। युवाओं राजा बनने वाला हूँ ना। राजा बनने वाले हाँ, तो आलिशान से और आलिशान। और आलिशान। चलिए राजा कैसे बनेंगे? देखते जाओ, कैसे मतलब किस राह पे? जनता बनाएगी। जब बना तो रही है, देखो। भगवान नहीं बनाएंगे? भगवान को मानते हैं? भगवान तो वो ठीक है, बड़ा होता है वो, तो बाद में कर्म में वैसे होंगे तो भगवान भी बन जाएंगे। भगवान शिव को कैसे देखते हैं? भगवान शिव को कैसे देखते हैं? वही है सब कुछ, वही करा रहे हैं, मैं तो कर नहीं रहा हूँ। आप निकल जाते हैं रातों में सुनसान सी जगह पर आराधना करने के लिए? मेरे को तो ऐसी शांति पसंद है ना, ये सब पसंद थोड़ी है। हंसते रहते हैं आप बड़ा। क्या करें, सर्कस देख के तुम लोगों का माया का लाइक किस प्रपंच में अटके हुए हैं सब लोग भाई। आप निकल चुके हैं प्रपंच से? मतलब वो तो आप लोग डिसाइड करो ना। आप पोटली रखते हैं साथ में, पोटली में क्या रखते हैं? बहुत सारी चीजें रखते हैं। नहीं अभी नहीं निकाल सकते ना इतनी भीड़ में। और किस तरीके से देखा जाए तो आप लगातार यहाँ पर महाकुंभ में जब पहुंचे हुए थे तो कैसे देख रहे हैं तमाम चीजें? नहीं ना, क्या देख रहा हूँ, मेरे को जैसे कोई रहने की जगह नहीं मिल रही है। अब इतनी वो है, हम आपको मैं टेंट वैसे दे रहे हैं, फ्री नहीं दे सकता हूँ। हमारे टेंट में सो जाइए। नहीं सो जाना नहीं है ना। मुझको मीडिया के साथ एफिलिएट नहीं होना ना, फिर वो उससे गलत हो जाता है।
मीडिया वाले तो आधे तो यूज करने वाले ही है। नहीं महाराज जी, हम तो आपके साथ हैं। हमने ठीक तो है, आपको आप तुरंत साथ कहा हो कि तो, हाँ, हम आपके साथ हैं महाराज जी। ठीक है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महादेव का आप जिक्र करते हैं, लोग कुछ लोग कहते हैं कि आप हमेशा नशे में रहते हैं, नशे में इस तरीके की हरकतें करते हैं। कहने दो ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये तो डायलॉग मार दिया आपने। छोड़ो बेकार की फिल्में बातों देखते हैं? में। प्रयागराज के महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रयागराज में जिसने सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जहां जहां से भी कोई जा रहा है, हर जगह से एक ही आवाज़ आ रही है कि क्या आप आईआईटी बाबा को जानते हैं, क्या आप आईआईटी बाबा से मिले हैं। हालांकि मेरी इनसे कई बार बात हो चुकी है और इत्तेफाक की बात है कि आज मुझे ये फिर से कहीं पर मिल गए। ये बताइए कि लगातार जो जब भी महाकुंभ में मैं जाता हूँ उस मेला परिसर के अंदर, लोग आपको ढूंढ रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं वो लोग। सही है, लोगों का प्यार है ये तो। नहीं तो प्यार तो है तो, लेकिन वो आपसे मिलेंगे कैसे, वो आपके दर्शन करना चाहते हैं। मैंने पूछा, कहते हैं हमको उनके चरण छूने हैं। तो अब ये बताइए, तो ये तो नाइंसाफ़ी हुई कि आप यहाँ छुप के बैठे हैं। मैं चुप के कहाँ बैठा हूँ? मैं तो खुद ही बोलता था कि मैं तो ओपनली मैं वो जाऊंगा वॉक करने। फिर आप जैसे लोग ही है, वो बोलते नहीं नहीं बाबा सिक्योरिटी का ध्यान रखना, नहीं बाबा नहीं नहीं आप ऐसा मत कीजिए। मतलब आपको लगता है कि अब सिक्योरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि भीड़ भाड़ में अगर आप निकलते हैं तो कई लोग आपके पास आ सकते, तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए? यार तो मैं कैसे डिसाइड करूँ उस चीज़ को ना। मैं यदि उसको बोलूँगा तो कहीं ना कहीं मेरी भक्ति कमज़ोर है, मतलब मैं महादेव में इतना बिलीव नहीं करता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ होना चाहिए आपको लगता है, अगर आपको कहीं पर जाना है? मतलब वो मेरे लिए नहीं है ना, वो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए तो होना ही चाहिए ना कुछ। आपको लगता है कि जहाँ पर भी आप जा रहे हैं कि भीड़ का जो पूरा हुजूम है वो आपकी तरफ आ रहा है, नुकसान भी आपको कोई ना कोई पहुँचा सकता है, भीड़ में कोई चेहरा नहीं होता है? नहीं वैसे नुकसान पहुंचाने वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, बट वो मुझे वो उस चीज़ का डर है कि भीड़ में आपस में भी लोग गिर गिर जाते हैं ना। जैसे एक बार वो कोई जैसे वो यहाँ प्रयागराज के लड़के ही थे, उन्होंने पूरा ऐसे साइड में कर करके किया, बट उसकी वजह से वो खुद ही गिर गया। वो लाइक इतनी मेहनत करनी पड़ी उसको, वो थक गए पूरे। कभी आपको किसी ने नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी हो, आपको कुछ हमला करने की कोशिश हो या इस तरीके का? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। कई बार होता भी होगा तो मैं तो इतना ज़्यादा उसमें रहता हूँ ना, पॉजिटिव माइंड में, या लाइक सिर्फ फॉर्म्स देखने में, मुझे तो पता भी नहीं चलता होगा। लाइक सब कुछ लाइक महादेव की करनी करके देखता रहता हूँ। हाँ मैं लाइक हाँ हाँ अच्छा ये चीज़ हुई, अच्छा ये चीज़ हुई, तो मुझे एहसास भी नहीं होगा कि कुछ नेगेटिव हुआ है, एक्चुअली हुआ भी होगा तो। कैलाशानंद जी के यहाँ गए थे आशीर्वाद लेने? तो ये आप उल्टा पुल्टा करके ऐसा क्वेश्चन है ना कि इसके ऊपर कमेंट करना ही अजीब हो जाएगा मेरे लिए। गए थे कि नहीं गए थे? नहीं नहीं वो मुझे क्या ना, वही इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, वो मुझे तो पता भी नहीं था कि वो कैलाशानंद जी के आश्रम में, तो वो न्यूज़ जो वाले ना, न्यूज़ ग्रुप वो वाले पॉडकास्ट करने वाले थे, तो मैं तो उनके साथ गया था, कि मुझे नहीं पता था कि वो उनके आश्रम में है। तो मुलाकात हुई आपकी उनसे? नहीं नहीं वो तो फिर वो इंटरव्यू के लिए गए थे। अखाड़ों वाले मतलब इन लोगों ने क्यों आपका बायकॉट कर दिया है कि नहीं इसको हम अपने यहाँ पे नहीं रखेंगे? जैसे आप जूना अखाड़े से आए, क्यों उन्होंने कह दिया कि उसको मैंने भगा दिया, जो है वो नशेड़ी था, वो भांग खाता था, इस तरीके की बातें क्यों? अब वो उनसे जाके पूछो ना यार, क्यों मतलब। मैं भी यही जवाब दूँ इसका भी। ये भी मेरे ऊपर ही है, मतलब दूसरे की बुराई भी मेरे ऊपर ही है कि वो बुराई क्यों कर रहा है। अरे यार उससे पूछो वो झूठ क्यों बोल रहा है, बुराई क्यों कर रहा है। अच्छा, माँ बाप को सतयुग का अवतार कहा जाता है, आप कह रहे हैं नहीं ये तो कलयुग का ट्रैप है। माँ बाप को सतयुग का अवतार कहा जाता है मतलब? माँ बाप जो हैं भगवान नहीं होते हैं, आपका कहना ये है कि उन्होंने तो हमको सिर्फ पैदा किया है, लेकिन हमें बनाने वाला भगवान है, या जो भी चीज़ें हैं। एक चीज़ को समझो सब लोग, सिर्फ भगवान ही भगवान होते हैं, समझे? सिर्फ भगवान ही भगवान होते हैं, नहीं तो वो भगवान नहीं हुए। क्योंकि वो भगवान सिर्फ माँ बाप नहीं है तुम्हारा, हर रिश्ते में वो भगवान है। क्योंकि तुम्हारे आजू बाजू सिर्फ भगवान ही घूम रहे हैं, हर एक रूप में इंटरेक्ट करते हुए, तो सिर्फ भगवान ही भगवान होते हैं। ये सब बोलने के क्या है, शास्त्रों के अंदर कहीं पे कोई एग्जाम्पल दिया कहीं पे, हाँ उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अहंकार के लिए यूज़ करके वो तो डेवलप करना चाहते हैं कहीं ना कहीं एक लाइक वो समर्पण की भावना, कि माँ बाप में भगवान देखो, ताकि जब तुम कर्म करो तो तुमको पुण्य लगे उसके अंदर। और ये समझने के लिए कि हाँ ठीक है तुम भी माँ बाप बनोगे तो कैसी फीलिंग तुम क्या तुम्हारे अंदर इनकलकेट करनी चाहिए आगे, अपने बच्चों को क्या सिखाओगे भाई।
अच्छा, जो लोग आपको फॉलो करने लगे हैं, अब तमाम युवाओं की बात करें, तमाम अगर एल्डर लोगों की भी बात करूं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या रास्ता दिखाना चाहेंगे? क्योंकि आप तो देखिए सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, आप उनको क्या रास्ता दिखाना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं तो सब कुछ सीख रहा हूँ ना। आज तो गन की भी देख रहा था कैसे चलती है। क्या देख रहे थे? नहीं नहीं, जैसे मैं मैकेनिकल सिस्टम देख रहा था ना उस गन का, कि जैसे स्प्रिंग की वजह से वो पावर प्रोड्यूस कर रही है। हाँ। तो इन वे वो बेसिक सिस्टम तो सेम ही है। मैं ये सब तो ऑब्जर्व करता रहता हूँ ना, जैसे ऋषिकेश में भी जब वो दशहरे के पटाखे फूट रहे थे, तो मैं उसको देख के जैसे वो बारूद वाला वो समझ में आ रहा था कि अच्छा ये होता क्या है। लाइक फायर जो है वो एकदम से लाइट होके बंद हो जाती है, वही है बारूद मतलब। अच्छा, एरोनॉटिकल तेज फायर और बंद हो गई। मतलब मुझे जहाँ तक समझ में आता है, हवाई जहाज के कुछ उसमें पार्ट्स बनते हैं, क्या होता है उसमें? एरोनॉटिकल नहीं, एरोनॉटिकल की बात कहाँ से आ गई? आपने बोला था ना कि मैंने उसमें इंजीनियरिंग करी है, कि एरोस्पेस में, आप एरोस्पेस में। एरोस्पेस में क्या होता था उसमें? उसमें ये 4 ब्रांच पढ़ाते थे मेन तो। जैसे एक एरोडायनेमिक्स थी, एक इंजन सिस्टम्स थे। एरोप्लेन के लगे 4 टाइप में ही डिवाइड हुए हैं स्पेशलाइजेशन। इंजन में कौन सा कंबशन इंजन है, कौन सा इस टाइप का, बहुत सारी चीज़ें। कभी कुछ बनाया आपने कभी? नहीं ना, मेरे को तो जैसे उस टाइम से ही 3rd ईयर से ही वो हो गया था ना डिसाइडेड कि मैं फोटोग्राफी में ही करूँगा। तो मैं मोस्टली एक आधा कोर्स जो इंटरेस्टिंग लगता था उसको ही ज़्यादा पढ़ता था, बाकी तो इतना ही पढ़ता था कि हाँ बस क्लियर हो जाए। अच्छा, एक बात और मेरे मन में आती है, आप इसको अगर अन्यथा ना लें, कई लोग कहते हैं कि जो अभय जी हैं ना, वो नशे के चक्कर में बर्बाद हो गए, नशे के चक्कर में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। आप क्या जवाब देना चाहेंगे उनको? कोई जवाब नहीं। सुबह वो बाबा जी ने बोला था कि सारे सवालों के जवाब भी नहीं दे रहे हैं। वही है रुद्र। अच्छा, आपने अभी बताया था, मैं सुन रहा था कि आप शमशान में बैठते हैं, हम लोग तो वहाँ से निकलते हैं तो नाम लेने लग जाते हैं, आप शमशान में बैठते हैं, आपको डर नहीं लगता है? नहीं नहीं, वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है मेरे को। शमशान में सुकून मिलता है? हाँ, तो कुछ आवाज़ नहीं आती, किसी के चलने की आहट नहीं होती है? नहीं नहीं, इंसान सबसे बड़ा भूत है, आपको पता है ना। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा डर एक इंसान को भी दूसरे इंसान से ही लगता है एक्चुअली। वो कोई जानवर की यदि आवाज़ आए ना तो इंसान नहीं डरेगा, बट उसको ऐसे लगे कि दूसरा इंसान आया, मान लो अकेले बैठा हो, तो सबसे ज़्यादा चौकन्ना होता है। सबसे ज़्यादा खतरनाक एक इंसान है आज के टाइम में दूसरे इंसान के लिए। ये भूत वूत तो फिर भी बहुत फ्रेंडली होते हैं, चाय वाय पीते हैं, बैठते हैं भाई। आपने भूत के साथ चाय पी है? ये तो मैं बहुत पहले ही डाला हुआ है रील, देखो ना जाके। भूत के साथ चाय पी है आपने? मैं बोला कि हाँ, मैं तो उनको चाय वाय भी बुलाता हूँ, हाँ बैठे यार, क्या 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 डरा रहे हो लोग। अच्छा, हुआ है कभी ऐसा कि आप वहाँ शमशान में बैठे हो, कुछ खा पी रहे हो और कुछ आया हो कोई आपके पास, कभी ऐसा? ये सब चीज़ तो मैं नॉर्मली करता हूँ ना, हाँ। मुझे शमशान जाने की क्या जरूरत है ये सब चीज़ें करने के आप लिए। बातें करते हैं भूत से? हाँ, ये सब डाला हुआ है यार, मैं बोला ना, और इंस्टाग्राम खगा लो और डीप जाओ उसके अंदर, पुराने पुरानी रील्स देखो। सारी चीज़ें एक एक करके कि हाँ कब मैंने कैसी डाली चीज़ डाली, पूरी स्टोरी डाली हुई है अरे ऐसे वाले अलग अलग टाइप की। फिल्में देखी हैं आपने कभी कोई? हाँ मतलब बहुत सारी फिल्में देखी है मैं। 3 इडियट देखी है आपने? हाँ इसमें रणछोड़ दास छाछड़ का एक रोल किया था जिसमें आमिर खान ने। आप एकदम सेम वैसे क्यों लगते हैं? बहुत ज़्यादा ज्ञानी, हर एक चीज़ आपको देखनी होती, वो जैसे वैक्यूम से वो आपने देखा था क्या बना देता है। नहीं नहीं, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि वो हो क्या रहा है कि मैं जो अभी बनाऊँ ये कॉन्शियसनेस का कॉम्बिनेशन है। तो मेरे टाइम पे भी वो मूवी आई थी, तो कहीं ना कहीं उस मूवी में मैंने उस कैरेक्टर को काफ़ी लाइक इम्बाइब किया हुआ है अपने अंदर। तो ऐसे ही जैसे मैंने राम के कैरेक्टर को इम्बाइब किया हुआ है, कृष्णा के कैरेक्टर को इम्बाइब किया हुआ है। लाइक क्योंकि तुम्हारी चेतना के अंदर एक वैसे वाला तुमने वहाँ पे सिंक कर लिया उस एनर्जी से, उसको रियल बना दिया है। पढ़ने में आप बहुत ज़्यादा तेज़ थे, मैं जैसा देख रहा था, तो एकदम से ये अध्यात्म का लाखों, कितनी सैलरी थी आपकी कनाडा में? कनाडा में तो कितनी सैलरी थी यार। ये सवाल अभी पूछने का है क्या, ये तो पुराना हो गया। कितना पैकेज था? बासी हाँ सवाल नहीं ठीक, कितना पैकेज था आपका? कितना पैकेज था? है। इश्यूज आ चुके थे अभी तक तो। क्या नए इशू इस समय आपके सामने आ रहे हैं सबसे ज़्यादा? मतलब अभी तो देखो ना, अभी जैसे आप ये पूछ रहे थे कि लोग ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं, तो अभी बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे। बताओ मेरे को कौन कौन क्या क्या बोल रहा है। लोग तो ये बोल रहे हैं कि आप जो लेके बताओ ताकि मुझे भी याद रहे, क्योंकि नहीं, तो मैं मुझे मैं तो मैं पता नहीं मैं चलता मैं ना। मैं बता रहा हूँ, लोग बिजी रहता हूँ। लोग ये कह रहे हैं कि इनका जो है वो मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है।
कौन है ये लोग, मतलब नाम तो बताओ मुझे ताकि मैं उसका क्लियर कर पाऊँ ना हिसाब ये जहाँ जूना अखाड़ा में आप बैठते थे ना, वहीं के एक महंत का कहना ये है कि नाम तो इसका बताओ, मैं ही के नाम मेहनत मुझे नहीं याद, उनका कहना है इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वहाँ के मेहनत नाम बताओ ना, बिना नाम के नहीं करता। सोमेश्वर पुरी ने कई तरीके के सवाल खड़े किए जो आपको काशी से लेकर आए थे। का तो आज सुबह ही थानापति ने, जो लंकापति थे, कौन थे, उन्होंने सवाल खड़े किए। नहीं नहीं, नाम लेके बताओ ना, वो सब मुझे पता नहीं चलता। सोमेश्वर पुरी की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ तो उनको तो सुबह ही कॉल आया था, वो तो खुद ही बोल रहे थे हाँ आ जाओ, आ जाना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तो अब आप उनसे ही पूछ लेना आगे क्यों कॉल किया था उन्होंने। अच्छा ठीक है, अब आप आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, लोग आपको देखना चाहते हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी जो आइडियोलॉजी है, ठीक है, कई लोग हो सकता है निगेटिविटी उनके अंदर हो, लेकिन कुछ लोग पॉजिटिव भी आपको देख रहे हैं कि नहीं यार ठीक है ये। तो क्या है आपका आगे, कब आप क्या करना चाहते यही हैं? कराऊंगा ना मैं। मेरे को बहुत सारे लोग पूरा पॉजिटिव देखेंगे, भगवान देखेंगे, और बहुत सारे लोग पूरा नेगेटिव देखेंगे, शैतान देखेंगे। तो भगवान जो होगा वो शैतान के लिए शैतान होगा, आप समझे। वो बुराई के लिए शैतान ही होगा ना, क्योंकि उनको तो वो लोग हीरो लगते हैं। क्रिमिनल को तो अपनी ज़िंदगी में वो तो खुद हीरो होगा ना वो, तो उसको तो पुलिस वाले विलेन लगते होंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो बिल्कुल ऐसे, जिनको ऐसे लगा कि ज़मीन खिसक गई अब, तो दुनिया दो पालों में बट जाएगी। ये जो मैंने लाइन खींची थी 3.5 साल पहले, वो लाइन अब दिखेगी आपको खींचती हुई दुनिया में। पैसों का कोई मोह नहीं है आपको? मेरे को किसी चीज़ का वो नहीं है। अच्छा, मैं एक बात आपसे और पूछना चाह रहा था। मेरा भी एक बेटा है 8 साल का। कई बार हमारी और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, तो ये कहा जाता है, वो कहती है कि बच्चे के सामने मत लड़िए। आपका, मैंने एक बात सुनी थी, आपने कहा था मेरे माता पिता लड़ते थे तो उनके लड़ाई झगड़े की वजह से मैं ऐसा हो गया हूँ। नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा यार। उनकी लड़ाई झगड़े मैं तो कभी बोलता ही नहीं कि एक वजह की वजह से कुछ कहा था होता ना है। कि वो लोग दिन भर लड़ते रहते थे, तो मैं रात में 12 बजे उठता था, पढ़ाई करता था, सारा झगड़ा थगड़ा में एकदम शांति हो जाती थी। कहा वो आपने? चीज़ सत्य है ना, हाफिज से उसका क्या रिलेशन है। जी। ये तो ये अलग चीज़ है ना। आप रात में पढ़ाई करते थे? हाँ हाँ, वो रेडियो चला के फिलिप्स का वो रेडियो होता था। ये एक आरजे थी, उसको तो मैंने लेटर वेटर ईमेल भी भेजा था कभी। ये अरे क्या लिखा था आपने उसमें? बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। गिन्नी करके थी वो, कौन सा नया एफएम आया था उस टाइम पे वो। जवाब आया था उधर से? हाँ जवाब भी आया था, क्या? कुछ तो आया था, मतलब मैंने भी बहुत लंबा भेजा था, तब तो याद भी नहीं यार उस टाइम पे क्या क्या करते थे भाई। बहुत कुछ करता था उस टाइम पे। जगत जगत गुरु आपने कहा है कि आप बनेंगे, बनना चाहते हैं या फिर हैं? वो तो है, ये सब तो आप लोग डिसाइड करोगे ना, मैं तो अपने हिसाब से बता सकता हूँ। ये मेरे पास है कैपेबिलिटी सबको सिखाने की, क्या सिखाएंगे आप सबको? जिसको जो सीखना है। तंत्र मंत्र साधना सब कुछ? तंत्र मंत्र साधना, फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें, लॉ क्या होता है, न्याय क्या होता है, अर्थशास्त्र क्या होता है, सारे अलग अलग टाइप के ना। तो सिखाएंगे कहाँ पर? ये विद्यालय कहाँ पर होगा? ये गुरुकुल कहाँ पर होगा? सिखाएंगे कहाँ पर? क्या सोशल मीडिया के माध्यम से जोड़ेंगे? लोग आपसे कनेक्ट कैसे होंगे, क्योंकि फ़ोन तो आप किसी का उठाते नहीं हैं। लोग आपसे कनेक्ट कैसे होंगे, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ। का काम थोड़ी है ये, इसको वही ना, मैं इसलिए तो वो है ना कि मेरे पास पूरा वो क्लियरिटी है, तो मैं वो गाइडिंग लाइट हो सकता हूँ ना, कि मुझे आश्रम ना खोलना पड़े, बट हम ऐसे बहुत सारे ऐसे बढ़िया बढ़िया आश्रम बना दें, मतलब कि जहाँ पे ये वो पर्पस पूरा हो, पर्पस पूरा होना चाहिए ना। मतलब आप जो है पर्दे के पीछे से काम करना चाहते हैं? हाँ हाँ, वो वही करना पड़ेगा वो तो। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, लेकिन इस महाकुंभ के जरिए तमाम लोग चर्चा में भी आ गए हैं। सभी को पता है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें IITN बाबा के नाम की बहुत तेज़ी से चर्चा हुई। धीरे धीरे जो इनके मिलियंस है, मुझे लगता है कि पहली बात तो करोड़ों पार हो गए और इनके जो फॉलोवर्स बढ़ते गए। देश विदेश में आज लोग इनको देखना चाह रहे हैं। महाकुंभ में गंगा की डुबकी लगाना भी चाहते हैं, लेकिन IITN बाबा से भी मिलना चाहते हैं। रास्ते में सबसे पूछते हैं कि तुमने IITN वाले बाबा को देखा है क्या? हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि इनके नाम के साथ साथ अब कई सारी जो है वो कंट्रोवर्सी भी जुड़ गई है, तो इनसे एक एक सवालों पे इनसे जवाब लेंगे। अभय जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है भारत समाचार चैनल में आपका। हर हर महादेव। अच्छा, तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ये आखिर चर्चा कहाँ से चलने लग गई कि अभय सिंह जो हैं वो महाकुंभ छोड़ कर चले गए हैं, क्योंकि आप तो साक्षात यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी मैं तो कभी गया ही नहीं रहा, कभी मैंने बोला भी नहीं किसी को जाने के लिए ऐसे। वो पूरा का पूरा फैब्रिकेटेड वो है, मतलब किसी ने स्टोरी प्लांट करके उसको वैसे बना दिया। नहीं,
आप फेमस हो रहे हैं, आप पॉपुलर हो रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कि नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश हो सकती है? हाँ, वो मेन नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी कि वो अभी वो वायरल हिट पे है, तो उसको यदि उसको वो कर दो कि हाँ लोगों की वो चला गया है, तो डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी ना स्टोरी के अंदर। कौन कौन कर रहा होगा अभय जी इसको ऐसा कि जो आपके खिलाफ साजिश रच रहा है कि इनके मिलियंस को रोक दिया जाए? कौन कर रहा होगा ऐसा? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, उनका कर्म है, वो कर रहे हैं। मैं इतना फर्क नहीं पड़ता ना कौन कर रहा है, मेरे लिए तो सब महादेव ही कर रहे हैं। तो मैं तो उसको ही पॉजिटिव ही मानता हूँ। मैं कहा हाँ चलो ठीक है, इन्होंने यहाँ से इसको ऐसे किया है, तो इस कहानी के अंदर इस चीज़ का कोई कोई मतलब होगा कि हाँ ये चीज़ आई है। अच्छा, कभी सोचा था आपने, क्योंकि आपके मेरी बात हुई थी सोमेश्वर पुरी से भी बात हुई थी, गुरु हैं आपके, महंत हैं, उन्होंने कहा कि अब नाम ले लिया ना आपने, अब बता दिया, फिर वही कर रहे हैं। हाँ? वही कर रहे हैं। अच्छा, आपके गुरु ही आपके खिलाफ साजिश रच रहे तो हैं? उन्होंने ही बोला रात को वहाँ से जाने के लिए। अच्छा, तो बोले कि हाँ गुरु जी का ऑर्डर है, यहाँ से जाओ, तुम निकलो यहाँ से। भगा दिया आपको वहां से? हाँ, फिर मैंने बोला निकलो, फिर उनको बोला कि नहीं नहीं, अभी ये बाहर जाएगा तो मीडिया वाले इसको पकड़ेंगे, ये बोलेगा सच तो बोलता ही है ये, तो सत्य बता देगा, फिर ये बड़ा बड़ा बवाल हो जाएगा। तो मैं रात को निकल के जैसे दूसरे जगह पे चला गया था सोने, तो उन्होंने पीछे से ऐसे खबर दे दी, देखी कि वो चला गया यहाँ से छोड़ के, काशी चला गया, अच्छा, ताकि वो चीज़ ना समझ में आए लोगों ये को। बात कहाँ से आ रही है? वहां पर एक और भी वो थे, क्या नाम है उनका, थानापति, कह रहे हैं कि वो स्वयंभू समझने लगा है अपने आप को। वो स्वयं हूँ ना मैं, स्वयं ही हूँ। क्यों, मतलब क्या है, किस आधार पर आप कह रहे हैं? ऐसी क्या कला है, ऐसी क्या तकनीक है? नहीं नहीं, तकनीक नहीं चाहिए उसमें, कि यदि मैं अपना जीवन अपने हिसाब से जी के सारा का सारा अपने अंदर जी सकता हूँ पूरा का पूरा, तो स्वयं हो जाएगा, आप भी बन सकते हो। मैंने यहाँ पे कई वायरल लोगों से बात करी है, लेकिन जितनी सहजता मुझे आपके साथ हो रही है, आप बैठे हैं, प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, लेकिन आपके जो गुरु हैं वो ये कह रहे हैं कि अहंकारी हो गया है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। पागल है ना वो, उसका वो बूढ़ा मतलब सलकी है थोड़ा सा। बीच में जैसे कुछ इंसिडेंट हो गया था, तो उसको पता नहीं था कि मैं वहाँ पे बैठा हुआ पीछे, ठीक है, तो वो फ़ोन करके ऐसे कि हाँ मैं जिसके साथ आया हूँ ना, ये बाबा ये बहुत, हम सोचते थे अहंकारी नहीं है बट ये बहुत घमंडी है। तो फिर वो, मैं जनरली इस साइड सोता था, और उनको लगा कि ये सो रहा है, क्योंकि उसकी जगह कोई दूसरा इंसान सो रहा था, और मैं इस साइड बैठा हुआ था मतलब पीछे। तो फिर वो ऐसे टर्न करके ऐसे लाइक, ओह मैंने तो देखा ही नहीं तेरे को ऐसे है। बट जो कि ये सब लोग सोचते हैं ना, मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि मैं जैसे इतने नशे में रहता हूँ ये सब, तो इसको कुछ दिखता नहीं है, ये तो अपनी धुन में रहता है, ये खोया रहता है। बट मेरे को सारी चीज़ ऑब्जर्वेशन में होती है। सारी चीजें समझते होंगे, कौन क्या चाहता है। भाई बाबा बने हैं, लेकिन हैं तो पढ़े लिखे ना बाबा। बीच में मेरे को तो साइकोलॉजी भी समझते हैं ना सबकी, बट वो मुझे ये भी पता ना कि कर्म के लिए इस इंसान का कैसे इस्तेमाल करना है, और उसको फिर कैसे लाइक उसको आगे बढ़ना है, जो कि फाइनली तो वही है कि धर्म की स्थापना होनी चाहिए। उसके लिए चाहे साम दाम दंड में जो भी लगाना पड़े, सब धर्म ही है वो। मतलब शिष्य हमारा हिट हो गया तो गुरुओं को जो है वो दिक्कत हो गई, उन्होंने उसको पागल करार भी दे अरे दिया। यार, उनको पहले से ही मेरे क्लियर करके आया था कि आप मेरे गुरु नहीं हो। हाँ। वो चीज़ उन्होंने खुद ही बोली थी एक दो इंटरव्यू में कि हाँ मैं टेम्परेरी गुरु हूँ, मैं टेम्परेरी गुरु हूँ। यही डिसाइड हुआ था कि 3-4 दिन वो जूना अखाड़े में रहेंगे, वो जूना अखाड़े को देखेंगे, वो वापस से काशी चले जाएंगे, और उन्होंने बोला कि तेरे को जैसे घूमना है घूम लेना, क्योंकि मैंने वही बोला था कि मैं तो हर जगह जाऊँगा, मैं तो हर चीज़ को देखना चाहता हूँ, मैं तो हर चीज़ को ट्राई करना चाहता हूँ। तो वही तो डिसाइड हुआ था। वो चूँकि मैं बीच में फेमस हो गया, तो अब उनका लालच जाग गया, वो साधु वाधु सब छूट गया वो पीछे। गुरु जो है वो गुड़ रह गया, और जो चेला है वो शक्कर हो गया। नहीं तो मैं तो पहले से ही शक्कर था। मेरे से मिलने के लिए पहली बार थोड़ी ना लोग आ रहे हैं, लोग तो मेरे से मिलने के लिए काशी में भी बहुत आए हैं, ऋषिकेश में भी बहुत आए मिलने के लिए। वो ऋषिकेश वाले काशी में भी आए हैं कि हाँ भाई जी देखो, आपसे हम हैरी कैफे में ऋषिकेश में मिले थे, अभी हम वहाँ से आए हैं। फिर वो लोग भी आते रहते हैं, इंटरचेंज भी होते रहते हैं। अच्छा, उन्होंने एक बात और बताई कि आपको उन्होंने जो है उनसे भी मिलवाया, गुरु से भी मिलवाया, अवधेशानंद से, और उन्होंने जो है वो कह दिया कि नहीं मैं ऐसे लोगों को दीक्षा नहीं दूंगा जो इस तरीके का बर्ताव करते हैं। और वहाँ तो दीक्षा चाहिए ही नहीं ना, मैं दीक्षा, यही तो गलत फहमी उन लोगों की, मैं दीक्षा लेने गया ही नहीं था। ये चीज़ मैं पहले से क्लियर करके रखा हूँ, बट कहीं ना कहीं ना वो चीज़ को बार बार मैनिपुलेट करके, जब मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि मैं एनलाइटेंड सोल हूँ, तो मैं किस चीज़ की दीक्षा लूँगा बताओ मुझे? क्या सिखाएंगे वो मुझे? मैं उनके बराबर हुआ ना, गुरु भाई हुआ ना मैं उनका, बट वो ऐसे ट्रीट करते हैं हमेशा ये लोग जाके कि हाँ भाई मेरा चेला बनेगा, जैसे वो मुझे कुछ सिखा सकते हैं। अब मैं ट्रीट होकर मैं मान भी लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ना कुछ सबके पास यूनिक चीज़ होती है, तो मैं वो चीज़ सीख लेता हूँ। बट वो सीख के मुझे, वो तो गुरु तो मैं भी हूँ पहले भी। क्या लगता मैं है लोगों को कि enlighten वहाँ कर रहा हूँ डायरेक्टली। पर आपको किसी के पास कुछ यूनिक चीज़ मिली, आपको लगता है कि कोई मुझे सिखाना चाहता है या फिर मुझे सिखा तो पाए? इनसे भी, जैसे सोमेश्वरपुरी है ना, तो इनसे मैंने अपना जो फादर के साथ अब्यूजिव रिलेशनशिप वाला था कर्मा, वो पूरा कर लिया ना।
चूँकि ये ऐसे ही थे, ये पूरा मैनिपुलेट करके मेरे जस्ट मेरे पापा की तरह। तो साइकोलॉजिकली मैं उसी का वो ढूंढ रहा था कि ये कर्म मेरा कैसा पूरा हो, ताकि मेरे इससे बाइंडिंग ना रहे। माता पिता भी मिलने आए आपसे, शायद आपने नंबर ब्लॉक कर दिया है उनका। ये ऐसा कुछ नहीं है ना, ये सब कहानी फिर से झूठ झूठ सारे शब्द झूठ है मैं इसके। चाह रहा हूँ क्योंकि आप देखिए इस समय एक नहीं, तो आप पहले ना- सेलिब्रिटी के तौर पर आप बन एक तो- चुके हैं, जो सच्चाई है नहीं, मैं एक चाहता हूँ मैं कि आपको सभी एडवाइस तक देता हूँ ना, जी पहले एज ए जर्नलिस्ट, एक तो पहले सारे सवालों का जवाब क्वेश्चन मार्क से होना चाहिए, तो सवाल भी क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में होना चाहिए, कमेंट की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। क्योंकि कमेंट की फॉर्म में फिर ऐसा लगता है कि आप सत्य बोल रहे हो। नहीं नहीं, आप पूछ रहे हो कि ये सत्य है कि नहीं है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, एक सवाल है मेरा आपसे कि जो एक खबर र्यूमर वायरल चल रही है कि क्या आपने अपने घर वालों के नंबर को ब्लॉक कर दिया, ये सच है या गलत? बहुत पहले ही कर दिया था, बहुत पहले का क्या हुआ, उनको अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। वही मैंने बोला ना, अभी तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ। मैं अकेला घूम रहा था, मैं हर जगह से लोकेशन के साथ टैग करके वीडियो रील डाल रहा था। सब पता था ना सबको, प्राइवेटली थोड़ी कर रहा था मैं कि जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ ओपन नहीं कर रहा हूँ। तो तब तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, तब तो वो मिलने नहीं आए, तब तो वो लेने नहीं आए। सबका ऐसा कि ये भारी सब यही सब टेम्पलेट बन के रह गया है ना, क्योंकि सारी स्पिरिचुअलिटी भी ऐसे घरों के अंदर कि हाँ वो बाप जैसे ऐसे थोड़ी होता है कि कोई गुरु है, जनरली गुरु से उस वाले में ट्रांसफ़र होनी चाहिए कि जो शिष्य उस वाली कला को या विद्या को समझ गया है, तो वो बनेगा उस ट्रेडिशन के अंदर, लीनियज के अंदर अगला उसका जो कैरी करेगा फॉरवर्ड, वही होगा ना कि आप उसको समझ गए हो, मैंने आपको पास ऑन कर दिया वो नॉलेज, आपने सिद्ध कर लिया जो मैंने सिद्ध किया था। वो अब क्या हो रहा है, अब सारे वो फैमिली ट्रेडिशन के हिसाब से हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है मतलब। तो ये लोग भी ऐसे ही समझते हैं कि हाँ अब ये थोड़ा फेमस हो गया है अभी, क्योंकि मेरे को ये बहुत बार बोला ना लोगों ने कि आश्रम बना ले, ये सब कर ले, तू क्लास ले ले, कितने लोग आएंगे। ऋषिकेश में भी बोला कि तू क्लास ले ले, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, ये सब कर लेंगे। हाँ मुझे ये सब थोड़ी करना है, अभी मैंने ये जवाब दिया था कि मुझे तो राजा बनना है। राजा बनना है आपको, तो कैसे आप राजा बनेंगे, और आपको क्यों लगता है कि आप ही राजा बनेंगे? जनता बनाएगी ना राजा, मैं जनता के लिए काम करूँगा, मैं अपना सारा जीवन उनके काम के लिए, धर्म के लिए लगा रहा हूँ ना। मैं अपने जीवन तो कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है, मैंने छोड़ दिया सब क्या कुछ। क्या ऐसे करेंगे, ऐसे कुछ टॉपिक्स होंगे आपके पास? अभी शायद मैं सुन रहा था कुछ पॉल्यूशन कंट्रोल, आपने इसकी कुछ बात करी थी, या मैं कंफ्यूज होऊंगा? आप ऐसे क्या टॉपिक उठाएंगे जिससे आपको लगता है कि जनता का भला होगा? जैसे राजनेता कहते हैं ना, भुखमरी मिटा देंगे, रोजगार देंगे, आप क्या करेंगे? मतलब मैं राम राज्य की बनाऊंगा ना, तो उसके अंदर बेसिकली जैसे कैसे होगा स्ट्रक्चर वगैरह ना। तो एक तो सबसे पहले आप जैसे स्पिरिचुअलिटी और इसमें रिलेशन क्यों है, क्योंकि जब आध्यात्मिकता में एक होने वाले एहसास में ही समझ में आता है कि अब ये जो पेड़ है, ये जो प्रकृति है या जो सब है, उसका तुम वो भी लाइव है, वो भी जीवंत है। तो वहाँ से वो सेंसिटिविटी अपने आप बनती है। भैया पानी पिलवा दो बोतल। है पानी। तो ये कहा जा सकता है अभय सिंह जी जो है बहुत साधारण आदमी है, ये इतना ज़्यादा वायरल हो चुके हैं, जो तमाम वायरल हैं वो तो मीडिया से दूर भाग रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, और इनके खिलाफ जो भी रूमर फैलाया जा रहा है वो कह रहे हैं कि ये पूर्ण रूप से झूठ है। मुझे वहाँ से हालांकि इसलिए भेज दिया गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था। नहीं और मेन रीजन तो वही है जो विद्याशानंद ने बोला ना कि मैं दीक्षा नहीं दूंगा, तो उसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया होगा कि इसको निकाल दो यहाँ से ना, तो वो सेम इंसिडेंट हो, तो उसके वजह से उन्होंने निकाला, बट उनको लगा कि ये यदि मीडिया में पता चल गया तो इसलिए उन्होंने गलत खबरें फैला दी ऊपर से। एक सवाल और, क्योंकि आपने कहा ना कि आप मुझसे सवाल करिए, बताइए नहीं। हाँ सवाल उन्होंने ये कहा कि कह रहे हैं योगी और मोदी मुझसे मिलने आएंगे, अभी आप देखते जाइए, इसमें मैं तो सत्यता राजा है? बनने का बोल रहा हूँ यार, तो योगी और मोदी राजा ही तो है, वो भारत के राजा है, सिर्फ भारत के और एक प्रदेश के। मैं तो संसार का राजा बनने की बात कर रहा हूँ। तो योगी और मोदी का ट्रम्प में मिलने आएगा। अच्छा, कुछ और टॉपिक बताइए अभय जी, और क्या करेंगे आप जनता के लिए? उसको बताया ना मैंने, जैसे आप जिस चीज़ को, बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जैसे सोशल जस्टिस है, इन सब की नींव यदि आध्यात्मिकता के जो योग वाले जो भाव से नहीं आई, एक आत्मा वाले भाव से नहीं आई, कि अब सोशल जस्टिस में जैसे पशु को मारना लीगल है कि इलीगल है, ठीक है, इंसान को मारना लीगल है कि इलीगल है, अब वो नॉलेज हम कैसे डिसाइड करते हैं कि है ना, कौन सी चीज़ क्राइम बोलोगे, कौन सी चीज़ उसको तुम क्राइम नहीं बोलोगे कि अलाउड है सोसाइटी के अंदर। अभी वो चीज़, वो आध्यात्मिकता से उसका लिंक टूटा हुआ है पूरा का पूरा। फिर उसके बाद वो जैसे जस्टिस सिस्टम उसके हिसाब से बनना चाहिए, फिर उसके बाद डिलीवरी जो है उसका कि वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, उसके हिसाब से जो लोग हैं वो भी वैसे होने चाहिए, जिनको आध्यात्मिकता के हिसाब से, सब्जेक्टिव हिसाब से चीज़ों को समझना आता हो। जो कि अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव हिसाब से चल रहा है कि यार तुम ये प्रूफ लेके आए तो ये हो जाएगा, वो जजमेंट ऐसे हो जाएगा। बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि जब सबको पता है कि स्टोरी क्या है,
बट बिकॉज वो ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रोसेस बनाया हुआ है, उस ऑब्जेक्टिव प्रोसेस का फ़ायदा उठा लेते हैं लोग कि हाँ ठीक है, ये ऐसे ही चलेगा, तो ये ऐसे ही चलेगा, उसका फ़ायदा उठा लेते हैं कि जज तो ये डिसीजन दे ही नहीं सकता क्योंकि किसी के पास तो ये इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, ये इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती क्योंकि ये सबमिट ही है इस फॉर्म में करनी है इन्फॉर्मेशन, वो डिसाइडेड है ऑलरेडी सेटअप, तो लोग उसका फ़ायदा उठा के, तो सब्जेक्टिव नहीं है ना वहाँ पे, सब्जेक्टिव में हमने हटा दिया है, वो स्पिरिचुअल वाला जो एंगल है वो हटा दिया है। अच्छा, हम लोगों में जब हम लोग मतलब जो भी हम लोग जितना समझते हैं अभय जी, माता पिता हमारे लिए भगवान है। सबसे पहले उठते हैं माता पिता के पैर छूते हैं, फिर उसके बाद भगवान के पैर छूते हैं। कहा जाता है कि पहला दर्जा माता पिता का होता है, लेकिन आप कह रहे हैं माता पिता भगवान थोड़ी नहीं है, बल्कि भगवान ने भी माता पिता को बनाया है। हाँ, तो जो भगवान ने माता पिता को बनाया ना, इसलिए जो जिसको बनाता है उसको माता पिता बोलते हैं ना। आप उनको माता पिता क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आपने उनको उन्होंने आपको जन्म दिया, कर्म कांड शिक्षा दी, उन्होंने पढ़ाया। ना यार, इसे सुनते तो क्यों नहीं हो यार? मतलब उन्होंने आपको, आप उनको माता पिता बोल रहे हो क्योंकि उन्होंने आपको बनाया है। ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन एक ही शब्द में हो गया ना, बनाया है ना? तो उनको किसने बनाया है? तो भगवान बड़े माता पिता हुए, तो छोटी माता पिता को भगवान क्यों मानना है? बड़े माता पिता को क्यों नहीं मानना है? ये कहीं पे लिखा हुआ शास्त्रों में? तो अब आप अपने माता पिता से दोबारा मिलना चाहेंगे, या अब आपने जो है सब कुछ जो है त्याग दिया है और अब आ रहे? बोला ना मैंने उनको, माँ बाप बन के आएंगे तो नहीं मिलना है, मेरे लिए सब समान है। अच्छा, आपके लिए आपके क्या बनकर आए? शिष्य बनकर आए या एक, हम इंसान बन के आओ, इंसान बन के आओ, जैसे बाकी लोग आ रहे हैं। जैसे मैं आ रहा मैं हूँ, जानता हूँ जैसे मैं आ रहा हूँ, बात कर जो रहे भी हैं। लोग आ रहे हैं मैं उनके जानता हूँ क्या? वो भी तो आ रहे हैं। अच्छा, आपने कितने साल पहले आप अध्यात्म की ओर चले गए? क्योंकि आपने क्लासेस भी दी, इसकी भी चर्चा है। तो ये अध्यात्म का ख्याल आप, क्योंकि मैं आपकी फ़ोटो देख रहा था, बड़ी एक से एक आपकी जो है डिसेंट सी एक स्मार्ट सा लड़का दिखाई दे रहा था। अच्छा, वो कई बार वो गाना नहीं चलता है कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, तो कहीं कोई ऐसा धक्का तो नहीं लगा? कोई अफेयर अफेयर का कुछ चक्कर रहा हो? अक्सर देखा जाता है ना कि अफेयर में लड़की चली जाती है तो जो लड़का है वो साधु बाबा बन जाता है। एक्चुअल जो स्टोरी ना वो बहुत ज़्यादा अलग है। वो जब मैं आपको लोगों को बताऊंगा ना तो आपकी पूरी स्टोरी टर्न हो जाएगी भाई वहाँ से। नहीं, प्लीज मैं चाहता हूँ आप बताइए, क्योंकि देखिए लोग लोग सुनना। अच्छा, कितने साल हो गए हैं आपको अभी वो अपना? थोड़ा शक्ति की ऊर्जा को और बढ़ने का वक्त है, उसके बाद फिर थोड़ा मारेंगे वो वाला ना। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया था आप रामराज लेकर आएंगे। मैं अयोध्या गया था, वहाँ पे गाना चल रहा था, युग रामराज का आ गया, हर घर में जो है उजियाला छा गया। आपको लगता है अभी कि रामराज आया नहीं, अभी आना बाकी है? सीएम योगी लगातार काम कर रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं नहीं, मेन आप है ना, बाहर की चीज़ों को बदल के इंसान की चेतना को बदलना तो पॉसिबल ही नहीं है। ये हम जैसे वहाँ पे भी पढ़े थे, जैसे बिहेवियर चेंज क्या डिज़ाइन कर सकता है। जैसे सिगरेट के ऊपर तुम लिखोगे कि हाँ इट हार्म्स, स्मोकिंग किल्स, क्या इस मैसेज से बिहेवियर चेंज हो रहा है? तो बिहेवियर चेंज इंसान का कैसे होता है उसके ऊपर पूरी हुआ है। अब ये बिहेवियर चेंज बाहर से नहीं होता है। तो राम राज्य जब आएगा जब लोगों की चेतना राम राज्य जैसे हो, जब हर इंसान अपने धर्म पे चले, सब लोग सत्य पे चले, तो वो बाहर से नहीं कर सकता ना। बाहर से तो ठीक है आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना दोगे, सब कर दोगे, बट वो लोगों की चेतना को अंदर से कैसे बदलोगे? ज्ञान आपके अंदर बहुत है और इसको आपके आलोचक भी मानते हैं, जिनकी आप अभी बात बता रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि उनके पास कोई ज्ञान वान है कि नहीं है। कह रहे नहीं, ज्ञान तो है उसके पास, लेकिन वो जो है वो स्थिर नहीं रहता है। नहीं नहीं, वो जो कि वो मेरी जो स्थिरता है वो मेरी इतना ज़्यादा डायनेमिक है कि वो आम इंसान उसको वो समझ लेता है। समझ रहे हो कि मैं इतनी ज़्यादा डायनेमिक रूप से बैलेंस में रहता हूँ कि कैसे भी कपड़े पहनना, कैसे उसमें रहना, फिर भी अपनी बैलेंस को बना के रखना, जैसे अभी बना के रखा हुआ है। तो वो आम इंसान के लिए बहुत अजीब चीज़ हो जाती है। अब वो सेम ही इंसान है, वो कभी मेरे को बोलते थे मेरे को तेरे में क्राइस्ट दिख गया, हाँ मेरे को तेरे में आदि शंकराचार्य दिख गया। जब तो सो रहा था मुझे ऐसा लगा कि आदि शंकराचार्य अभी पूरा ऐसे प्रचार करके रेस्ट करके अपनी यात्रा में सो रहा है। अभी सेम इंसान ये सब चीज़ें बोल रहा है। अब दोनों चीज़ें कैसे हो सकती है? या तो वो अनस्टेबल है अपने व्यूज़ के लिए के कभी इस साइड फ्लिप कर जाते हैं, कभी उस साइड फ्लिप कर जाते हैं। अच्छा, ये क्या क्या पहना है आपने, थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि ये कौन सी माला है? ये कमलकंठा है ना ये कमलकंड है। अच्छा, और ये जो गले में आपने धारण किया हुआ है? ये कंठा है। मतलब उन्होंने तो मेरे को बाबा जी ने बोला कि ये कंठा है, तो मैं बोला कि हाँ ठीक है कंठा ही, इसका नाम कंठा ही रख देते हैं। मतलब सूट पहनने वाला जो एक कहा जा सकता है कि हैंडसम सा जो एक लड़का था, जो छात्राओं को कोचिंग देता था। कोचिंग में फीस वीस लेते थे आपकी? वो भी आप ऐसे ही निःशुल्क देते थे? नहीं नहीं, कौन सी वाली कोचिंग? आपने बताया ना कि आप कई छात्राओं को पढ़ाते भी थे, लोगों को।
हाँ, ये तो जैसे वहाँ पे बीच में रास्ते में बहुत, जैसे काशी में तो बहुत पढ़ा है मैंने, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं अलग अलग वाले, आर्किटेक्चर वाले, जैसे वहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं, तो मैं उनको बेसिकली आर्किटेक्चर का पूरा समझाता था कि तुम्हें एक्चुअली में कैसे देख रहे हो वर्ल्ड को, ये 2D 3D प्रोजेक्शन कैसे बनती है, फिर उसका डायग्राम तुम बना के ऐसे स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो, और उसका एक्चुअली में एनर्जी से कैसे लिंक होता है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें सिखाई ना, जैसे क्या पेंटिंग का क्या वाला। क्या उम्र है आपकी? लड़कियों की नहीं पूछी जाती, आपकी तो पूछ सकता हूँ। 34। 34 साल है मतलब मैं तो 42 साल का हूँ। खैर ये तो बताना नहीं चाहिए था। लेकिन कितने उम्र में आपके अंदर ये ख्याल आ गया कि यार अब जो है कोट पैंट उतारो और अब जो है आध्यात्म की ओर बढ़ चलो? अपने आप ही होता गया ना ये। मतलब नहीं, ये किसी चीज़ें। को किसी को वीडियो देखा, किसी को पढ़ा आपने, किसी को फॉलो किया आपने? नहीं, वो धीरे-धीरे जैसे कि सदगुरु आश्रम में गए तो जैसे धोती वगैरह पहननी वहाँ से ही शुरू की। वो बनी बनाई धोती थी वैसे वाली, रेडीमेड वाली। फिर धीरे-धीरे तो ऐसा लगा कि यार ये तो काफ़ी सही चीज़ है। जैसे ट्रैवल कर रहे थे उस टाइम पे भी लगा कि यार ऐसी चीज़ तो इसमें कंफर्टेबल भी ज़्यादा रहता है। तो धोती-वोती खरीदी, उसको देखा, फिर उस पे और एक्सपेरिमेंट किए कि उसको जैसे तू जस्ट एज़ ए क्लॉथ क्यों देख रहा है? उसको ऐसे देखना कि एक शरीर को रैप करने का एक तरीका है। वो रैपिंग कैसे-कैसे हो सकती है? तो दोस्तों ने कहा नहीं कि अभय ये क्या हो गया, ये क्या तुमने सब पहन लिया, धोती कुर्ता या कुछ ऐसा? वो तो कुछ ही बोलेगा ना, वो तो पहले भी कुछ ही बोल रहे थे। इतने स्मार्ट, इतने पढ़े लिखे, अच्छा खासा पैकेज कनाडा में मैं सुन रहा था। कभी कोई गर्लफ्रेंड रही? अरे यार ये सवाल है, कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, मतलब नहीं रही। ये सवाल से क्या करोगे आप, मतलब। नहीं, मैं आपकी मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि रही ना, हाँ रही। 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 अच्छा, तो उसने नहीं कही, कभी कहा कि अभय ये क्या हो गया तुमको, क्यों तुम अध्यात्म की ओर चले गए? कभी उसने? नहीं नहीं, उससे की बात हो गई अब। हाँ, अपनी लाइफ में सेटल है। अच्छा, उसको भी वो भी अब चली गई? पहले ही चली गई थी। अपनी लाइफ में सेटल है ना, मतलब उसको बीच में क्यों लेके आ रहे हो आप। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ चीज़ें यही और तो मैं देखिए। नहीं चाहता था, इसलिए, क्योंकि दूसरों की लाइफ डिस्टर्ब होती है ना उससे। नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं ना उसका नाम पूछूंगा ना उसकी आइडेंटिटी आपसे पूछूंगा। अब आप कहाँ पर रहते हैं? क्योंकि वहाँ से तो आपको, जैसे आपने खुद छोड़ दिया या जो भी चीज़ें हैं, अब आप कहाँ रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं आप? क्या खाते हैं आप? क्या ये जो हम लोग खाते हैं चाउमीन, बर्गर, मोमोज, तो क्या ये भी आप खाते हैं? जो मिलता वैसे तो वही खा लेते हैं। वही तो मकसद है ना कि मेन तो मैं धर्म पे ही फोकस्ड हूँ, मतलब अपने आप में तो शून्य ही हूँ। कुछ खाएंगे भी ना, जब पेट पेट पूजा होगी ना तभी तो काम दूजा होगा ना। तो पेट पूजा आप कैसे करते हैं? क्या मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं? मतलब लाखों का पैकेज छोड़कर आप क्या भिक्षा भिक्षा के अब तो सहारे? अपने आप ही चल रहा अर्निंग है। कैसे है? आप अर्निंग कैसे करते हैं? कैसे आप खाएंगे? अब तो अपने आप ही चल रहा है सब कुछ। अब तो मैं मतलब कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं वैसे भी बाहर नहीं जा सकता, मतलब कहीं पे भी। क्यों क्यों नहीं जा सकते? पासपोर्ट नहीं है आपका? क्या नहीं है? सब नहीं कुछ, हाँ। मतलब जैसे अभी बाहर जाएंगे ना तो कुछ खाने के लिए जाएंगे भी कहीं पे, दुकान पे कुछ लेने, तो भीड़ लग जाती है। अच्छा, ये तो बताइए, वैसे भी वो चीज़ मैं कर ही नहीं सकता मेरी आपने मर्जी बताया से। था मुझे काशी में भी जो लोग अपने आप आपके होता है वही हो रहा काशी में भी लोग आपके पास आते थे। कितना अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब आप विश्वास मानिए, महाकुंभ घूम गया है 2-3 लोगों की तरफ, मैं उन लोग 2 लोगों के नाम नहीं लूँगा, कि जहाँ पर भी भीड़ में जा रहे हैं ना, लोग हमसे पूछ रहे हैं आईआईटी वाले बाबा को देखा? आईआईटी वाले बाबू देखो, गंगा नहीं पूछ रहा कहाँ है, वो ये पूछ रहा है कि आईआईटी वाला जो बाबा है वो कहाँ है? आपको अच्छा लगता है? क्योंकि प्रसिद्धि होना, फेम होना, नेम होना पसंद है आपको? अच्छा लग रहा है? नहीं नहीं, मेरे को प्रसिद्धि से इतना इंटरेस्ट नहीं है। पर मेरे को जैसे कल एक 4-5 ऐसे देवी मिली ना, काफ़ी ओल्ड, वो लाइक उनका जो एक्सप्रेशन था ना, उस चीज़ से मेरे को मतलब होता है। तो उनका एक्सप्रेशन ऐसा ना था कि बस आप जो बोला बस लगे रहो, मतलब ये जो चीज़ है ना बहुत बढ़िया है आप जो कर रहे हो। वो, और वो वैसे वाला था, लाइक वो क्या मेरे बेटे भी यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, लाइक माँ वाला भी, बट फिर भी उनका इतना ज़्यादा समर्पण था ना, तो वैसे वाला होना, मतलब कि वो किसी को तो दिखेगा ना कि यार ये इंसान सही में कुछ बढ़िया करना चाहता है। भगवान मंदिर में मिलते हैं, गुरु अखाड़ों में मिल रहे हैं, ठीक है, पानी गंगा नदी में मिल रहा है। आपको लोग कैसे ढूंढेंगे? लोग, भाई आप भी अपना एक कुछ आश्रम बनाइए, किसी को ज्ञान की प्राप्ति चाहिए होगी, क्योंकि आप भाई पैसों के लिए तो आप सब बंद कर चुके हैं। ट्विटर पर अकाउंट भी आप नहीं बनाएंगे कि फॉलोवर बढ़ जाएं, उससे पैसा आना लग जाए, क्योंकि पैसा तो आपको चाहिए ही नहीं है। तो आपने सोचा है कि कोई स्थायी जो है वो आपका होना चाहिए, और उसके लिए एक गुरु का होना भी ज़रूरी है, या आप मतलब नहीं मानते हैं इसको? नहीं नहीं, अभी तो मैं बोला ना मैं राजा बनूंगा ना, मैं तो आश्रम की स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा। अब कहाँ पे किसी गुरु का क्या आश्रम बनेगा, पहले भी वहाँ पे भी मैंने काफ़ी गुरुओं से बात करके रखी हुई है। कहाँ पर बनाएंगे ये पूरा? अब जो आप अपना एक घराना है या जो पूरी एक प्रजा बसाएंगे, ये कौन होंगे ये सब लोग? नहीं नहीं, लोग तो यही सब होंगे, मतलब जैसे कि जो जो गुरु मेरे को लगे कि हाँ ये एनलाइटेंड है, तो उनका पूरा आश्रम का स्ट्रक्चर वगैरह बनवाऊंगा। तो वो मेरा काम तो फैसिलिटेट करना है ना, मेरा पर्सनल उसमें चीज़ नहीं है।
एक होता है ना कि एक डायरेक्टली कर रहा है, बट एक डायरेक्टली करने वाले बहुत सारे हैं। तो किसी को चाहिए कि जो बीच वाला काम संभाले, जैसे योगी जो संभाल रहे हैं ना, गवर्नमेंट का काम संभाल रहे हैं। तो योगी कैसा काम कर रहे हैं? आप बहुत पढ़े लिखे भी हैं और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं, आध्यात्मिक भी हैं। कैसा काम कर रहे हैं सीएम योगी? काम तो सही कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के हिसाब से, आई थिंक। क्योंकि मुझे लगा कि एक्चुअली पहले बहुत ज़्यादा ही ख़राब कंडीशन थी। जैसे मैं काशी में गया तो मुझे समझ में आया भाई, वही लाइफ तो कैसे भी होती है यार, मतलब कैसे भी लोग होते हैं, मतलब ये छोटे से कमरे में भी इतने सारे लोग बिल्कुल सही से रहते हैं, चाय की दुकान भी लगाते हैं। लेकिन कैसे, मतलब कि हमने तो इतने छोटे से कभी जिया ही लीला मतलब बाबा वगैरह जो है, पर वहाँ पे फिर भी प्राइवेसी होती है ना कम से कम। यहाँ पे तो वो भी नहीं है, मतलब तुम्हारे पास। अच्छा, मैंने देखा भी आपके पास एक टैब है छोटा सा। क्या देखते हैं इसमें? ट्विटर चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं, किसी को फॉलो करते हैं, क्या करते हैं आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, लाइव ज़िंदगी से जुड़े रहने के लिए? जी, मैं तो साइन पढ़ने के लिए वही है, जैसे यूट्यूब वगैरह पे मंत्रा वगैरह करना, या भक्ति का कुछ करना, भजन वगैरह, फिर राग वगैरह की कई बार सुनने का। गाना गाना गाते हैं आप क्या? हाँ, ऐसा सब अरे! किया है ना मैंने। गाना आपने राग कौन सा सीखा है आपने? नहीं, पहले मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैंने भी विशारद किया हुआ है ना सिंगिंग में। मैंने भी भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय से मैंने विशारद किया हुआ है गायन में। मैं कैशियो बजा लेता हूँ, ढोलक, तबला मैं भी सब बजा लेता हूँ। तो बड़ा इंटरेस्ट हुआ मुझे ये सब। गाना गाते हैं तो अगर एक कोई गाना हो जाए, भजन हो जाए, गाना हो जाए, कुछ भी। नहीं नहीं, उसमें दो चीज़ होती है ना। जी। जैसे मैं अभी जो कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल ध्यान से कॉपी कर लेता हूँ उसको। अच्छा। मतलब मैं किसी राग को सुन के एग्जैक्टली उसको कॉपी कर सकता हूँ, जितना मतलब ध्यान है मेरा। तो बट एग्जैक्टली आप उसको बोलोगे कि क्या बोला तूने, क्या गाया, वो समझ में नहीं आएगा मेरे को, क्योंकि मैंने उसको स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं समझा कोई है। कोई भी एक राग अगर आप सुनाए, या कोई एक भजन। ये तो मैंने बनाया था ना, जिसमें खुद ही बनाया था, मुझे राग भी नहीं पता इसमें क्या है, खुद ही बनाया था। जी। डम डम डमरू बाजे, डम डम डमरू बाजे, आवे काल, महादेव तांडव नाचे, डम डम डमरू बाजे। मतलब ये तो आपने पूरा एकदम, मुझे लगता है कि जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं सम्मोहित कर लिया। मुझे लगा मैं तो हिमालय पर्वत पहुँच गया हूँ। कभी इच्छा है हिमालय पर्वत जाने की? तब जाएंगे ना, सब काम खत्म करके वो पूरा, फिर वो फिर आराम से बैठेंगे फिर नहीं तो। नहीं, यहाँ आप कहाँ बैठेंगे? यहाँ के बाद आप मिलेंगे कहाँ? आपका यही तो मैं चाह रहा हूँ कि आप एक कर्म स्थाई, खत्म हो जाएगा ना आप एक स्थाई बनाइए ना, कुछ कहीं पर आप बैठिए ना। कैसे मुलाकात करेंगे सब आपके चाहने वाले? तो मैं कैसे बनाऊँ, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है ना बड़े अभी। बड़े बाबा देखिए, अपने प्यारो रखे हैं उन्होंने, अपने जो हैं मीडिया देखने वाले रखे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। कैसे आए इतनी दूर? पैदल चल कर आए हैं? कोई साथ लेकर आया है? ये है ना, ये देवी है ना, ये देवी ध्यान रख रही है अभी तो। अच्छा, तो अपनी गाड़ी वाड़ी कुछ है नहीं आपके पास? नहीं। अच्छा, तो ये बड़े बड़े बाबाओं के पास आप देखते हैं रेंज रोवर है, किसी के पास ऑडी है, BMW है, और आपके पास कुछ भी नहीं है। तो मतलब साधन होना चाहिए। यार आप तुम समझ नहीं रहे हो ना, मैं आज अब मैंने ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ, उसके लिए तुमको जीना ही पड़ेगा ना जनता के बीच में, वैसे ही समझना भी पड़ेगा ना। तो मैं प्रैक्टिकल नॉलेज भी तो ले रहा हूँ, वो ज़िंदगी जी के वैसे करके कि हाँ ये होता कैसे है, ग्राउंड लेवल पे रह के देख के लोगों की प्रॉब्लम कैसे समझोगे। तो ये सब मुझे समझ कहाँ से आई है कि भारत के अंदर भी ये कर सकते हो, वो कर सकते हैं। मैं इतना घुमा हूँ लोगों के हिसाब से, किसी हॉस्टल में कभी के यहाँ पे कभी वहाँ पे, अलग अलग जैसे मैंने देखा कि हाँ यहाँ पे ऐसे टाइप के लोग रहते हैं, यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं, तो उसका फ़ायदा है ना वो। तो उसको ज़रूरी नहीं है ना कि आप वैसी ज़िंदगी जियो, ज़िंदगी तुम्हारी अपने आप ही ध्यान रखी जा रही है, लोग तुम्हारी डायनेमिक ध्यान रख रहे हैं, मतलब समझ रहे हो। ये कोई ना कोई आ जाता है गाड़ी लेके मदद करने के लिए, कोई ना कोई आ जाता है खाना लेके,
तो तुम ठीक है, तुमको क्या करना है, तुम्हारा काम हो रहा है ना, तुम अपने काम से मतलब रखो ना, जो तुमको काम दिया गया है। तो मेरे को काम करने से मतलब है ना। अच्छा, ये बाहर जो चीज़ें मिलती हैं, कभी ये कुछ खाने का मन नहीं करता है, कुछ चटपटा टाइप का या कुछ ऐसी चीज़ें? खा लेता हूँ ना जो मन करता है उसमें। चाउमीन वाउमीन भी खाते हैं? हाँ, मैं मुझे कुछ नहीं है। मैं तो बहुत कुछ है, मैं उस तत्व के हिसाब से देखता हूँ कि यदि उस चीज़ की क्रेविंग हो रही है, मतलब वो एनर्जी जो है वो उस टाइप की क्रेव कर रही है, मतलब कि अब उसको थोड़ा रजस चाहिए या थोड़ा सत्व चाहिए। फ्रूट्स भी ऐसे ही, जैसे अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि यार आज थोड़ा वो पित्त ज़्यादा बन गया पेट के अंदर ना ज़्यादा हो गया, वो रजस ज़्यादा हो गया, या कई बार तमस ज़्यादा हो गया, लाइक हैवी चीज़ को पूरी वगैरह ये सब खा लिए, तो उसको कैसे बैलेंस कर सकते हो? ठीक है, तो ये बताइए, अब आप महाकुंभ में पूरा रहेंगे ना, ये पूरी जो एक रूमर फैल रहा था इसको अब आप ख़त्म कर दीजिए कि मैं अब जो है 26 फरवरी के बाद ही यहाँ से जाऊँगा। कोई अगर ये आप थोड़ा सा कहिए, आप लोगों को बड़ा लोग चला रहे हैं, महाकुंभ छोड़ो भागे बाबा, महाकुंभ छोड़ के वो महाकुंभ में फिर से वापस आए आईआईटीएन बाबा, आईआईटीएन के बाबा गुरु ने उसको आश्रम से भगाया निकाला। सबको शांत कर दीजिए इन सबको। नहीं नहीं, यहीं पे है ना, मैं इन सब पे ध्यान मत दो ना, बेकार की चीज़ों पे तुम काम पे ध्यान दो ना। इसीलिए मुझे बेसिकली वो लोग अलग हो जा रहे हैं मेरे साथ में, जो इन कहानियों पे या पर्सनैलिटी पे ध्यान ज़्यादा दे रहे थे, जो कि मैं तो हमेशा उस चीज़ के जो करना है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। अब वो ओहदे के बारे में कि हाँ हमको ये दीक्षा देंगे, इसको ये करेंगे वो करेंगे, अरे यार मैं सब कुछ जान के आया हूँ, मैं तुमको चेंज करने के लिए अब तुमको देख रहा हूँ कि तुम इंक्लूड हो गए कि नहीं हो उसके अंदर, प्रोसेस के अंदर। वो अपने ही कहानी में ईगो के अंदर वो टेम्पल के अंदर जी रहे होते हो बैठ के, क्या मैं ये हूँ मैं वो हूँ टाइप से। तो ठीक है, उस चीज़ पे ध्यान मत दो। अभी अपना जो मेन काम है ना कि बेसिकली एजुकेशन वाला जो यूथ का है, वो उसको जागरूक करना उन सब चीज़ों के प्रति। जैसे स्पेशली इकोनॉमिक सिस्टम काम कैसे करता है, करेंसी कैसे काम करती है, कितने लोगों को पता है कि बिटकॉइन कैसे काम करता है, मतलब नहीं पता ना, फिर भी इन्वेस्ट इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो मतलब बिना जागरूकता के चल रही है चीज़ें आदि, तो भेड़ चाल के अंदर ही कि कंसेप्ट वो सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, बट फिर भी हाँ तुक्का लग रहा है किसी किसी का ठीक है। हिंदू धर्मों में आस्था है आपकी मंदिरों को लेकर? आपने अभी देखा था संभल में तमाम तरीके के मंदिर ज़मीन के अंदर से मिले थे, फिर इसके बाद इस पे राजनीति शुरू होने लग गई कि जानबूझ के मंदिरों को क्यों तलाशा जा रहा है? नहीं नहीं, वो धर्म के ऊपर आस्था उस तरफ से नहीं है, धर्म के ऊपर आस्था इस तरफ से है कि जो मंदिर जो बनाए गए हैं ना, पूरा वो शास्त्र के हिसाब से बनाते हैं, उसका पूरा शास्त्र है, जो कि वो उनको उन्होंने समझा था कि एनर्जी कैसे क्रिएट करे पर्टिकुलर टाइप की, और उसके हिसाब से प्रोपोर्शन में, जैसे पानी का तालाब कैसे होगा वहाँ पे, इसका पैरामीटर कैसे होगा, वो सारी वैसे डिसाइडेड किया गया था ना उसके हिसाब से। ठीक है, मंदिर जो जो छुपी हमारी धरोहर है सामने आनी चाहिए। तो वो सामने आनी चाहिए, वो इसलिए नहीं कि हमारी है, वो सामने आनी चाहिए कि इसलिए कि वो साइंटिफिक है। वही वे होना चाहिए कि जहाँ पे जाके आप कहीं पे प्रे करो, क्योंकि वो एनर्जी जो है उसी तरीके से ही वो वही ना, टेम्पल जो स्ट्रक्चर है वो इसलिए वो नहीं बनाया गया ना कि वो हमने हमने कोई पसंद आ गया था कि हाँ इस टाइप का टेम्पल बनाना हमको पसंद है और वही कैरी ऑन होता गया, नहीं नहीं। उनको समझ में आया कि ऐसे ही बना सकते हैं वैसे ही बना सकते हैं, बट ऐसे बनाना सबसे बेहतर है, जो कि इसके अंदर सबसे बेहतर साधना हो रही है, या सबसे बेहतर लाइक आपको एनर्जी महसूस हो रही है स्पिरिचुअलिटी वाली। तो उस पूरा स्ट्रक्चर का वो शास्त्र बनाया गया कि कैसे बनाने चाहिए। अब उसके हिसाब से बने हुए मंदिर या बने हुए शिवलिंग जो हैं, अब वो तो धरोहर है ही ना, जो कि उनके अंदर तो ऊर्जा है, वो वैज्ञानिक चीज़ है लाइव। अब लेकिन उसको कुछ कुछ मुस्लिम लोग होते हैं, कहते हैं क्यों ये सब आप मंदिरों को आप खोज रहे हैं, आप तो मुस्लिमों का अपमान कर रहे हैं, उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कुंभ की ज़मीन को भी वक्फ की ज़मीन बताया। नहीं नहीं, ये तो मैंने सुदर्शन पहले ही चला चुका हूँ ना इनके ऊपर, तो अच्छा, क्या क्या सुदर्शन चलाया? कि जिन्होंने जो इंसान बेसिकली दूसरों को कोई एक्ट कर सकता है, वो एक्ट यदि उसके साथ हो तो उसको फिर कुछ नहीं बोलना चाहिए। जैसे यही सेम चीज़ ना। तो वो मंदिर मतलब ढूंढ क्या रहे हो, तोड़े किसने हैं मतलब पहले तो क्या हम इक्वल अमाउंट यदि हम उनका टॉलरेंस चेक कर रहे हैं कि हाँ भाई भाई देखो भाई भाई खेलेंगे हम ना, राम जमुना जमुना जो भी है वो सब खेलेंगे, तो एक काम करो जितने तुमने हमारे तोड़ रहे हैं हम भी तुम्हारे तोड़ देते हैं, बराबर हो जाएगा ये भाई साहब, हमारा भी दिल शांत हो जाएगा। तो हो जाएगा ना, एक बार कर लो हिसाब किताब बराबर। तो तुम्हारी भी टॉलरेंस देख सकते हैं, पीस लविंग रिलीजन है कि नहीं है, क्योंकि हमने तो अपनी पीस दिखा दी, अब तुम्हारे भी देख लेते हैं। बिल्कुल, इन्होंने अपनी पीस भी दिखाई, इन्होंने अपना धैर्य भी दिखाया। आधे घंटे मुझको लगता है इनका इंटरव्यू करते हो गए, इन्होंने कभी मेरा हाथ नहीं दबाया कि बस करो बहुत हो गया। मैं एक बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है ये मेरी, कल मैं देख रहा था ना आप बहुत मस्ती में झूम रहे थे, जैसे नहीं कृष्ण के संगीत पे राधा झूमती है, वो अगर आप एक छोटा सा कुछ थोड़ा सा आप झूम के अगर दिखा देंगे ना, तो मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू जो है, नहीं थोड़ा सा अगर वो इंटरव्यू जो जिस तरीके से कल आप झूमे थे ना, वो कौन सा संगीत था वो?
नहीं नहीं, वो ऐसे है ना, वो एनर्जी वैसे आनी चाहिए ना उसके लिए। मैंने तो बताइए, मैं कोई गाना गा दूंगा, आप बताइए भोलेनाथ का। सांस्कृतिक वो जगह पे लेके जाओ ना, कहीं पे परफॉर्मेंस हो रही है जहाँ पे। वो वहाँ पे तो काशी में जो परफॉर्मेंस कर रहे थे ये सब लास्ट करके, मैंने उनको कल मैंने देखा आपका दर्शन कोई नहीं दिए थे सामने। वो बल्दी मेरी साइड देख के डांस कर रही है पूरे टाइम, ऐसे ऐसे करके डांस कर रही है कन्हैया वाला, जो कि वो पूरा मेरे उसको आप बोले ना सम्मोहित वो पूरा एनर्जी को उसको पकड़ लिया कृष्णा था। हरे रामा पे तो डांस करते होंगे। हाँ, हरे कृष्ण हरे राम। थोड़ा सा मैं तो कैसे भी डांस कर सकता ना, समझे आप, वो पूरा भरतनाट्यम ये सब। प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। यहाँ की तैयारियां तो अपने आप को बता ही रही है, लेकिन यहाँ पर एक से एक बढ़ के चमत्कारी बाबा भी पहुँच रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि ये महाकुंभ है जो लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का विषय है, वहीं बाबा को लिए भी एक जो आस्था का विषय। और हमारे साथ इस समय सोशल मीडिया पर जो सबसे चर्चित बाबा हैं, मुझे लगता है कि आप जब भी मोबाइल खोलेंगे आपको ये बाबा और इनकी जो हंसी है वो दिखाई दे जाएगी। आई के बाबा के नाम से बहुत फेमस हैं। इनका नाम और इनका जो भी पूरा परिचय है वो इनसे पूछते हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आप बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। आपकी जो हंसी की मैंने बात करी, आप अपना नाम बताएं और अपना परिचय बताएं। नाम अभय सिंह है। परिचय तो क्या बताए ना परिचय ही तो ढूंढ रहे हैं मतलब। तो अच्छा, आपने कहाँ तक आपने पढ़ाई की हुई है? पढ़ाई मास्टर्स तक किया हुआ है, मास्टर्स इन डिज़ाइन एंड बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी, बीटेक। अच्छा, ये एरोस्पेस की कुछ बातचीत चल रही थी, आपने इसकी भी पढ़ाई करी हुई है? हाँ, बीटेक में स्पेशलाइजेशन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में किया है ना। अच्छा, तो हम लोग तो पढ़ते लिखते हैं कि हम लोग अगर इस पोस्ट पर पहुंच जाएंगे तो वहां पर टिके रहेंगे। आप उस पोस्ट पे पहुंचने के बाद धर्म की राह, अध्यात्म की राह पर आ गए। इसके पीछे क्या कोई चोट लगी या महाराज जी क्या वजह है? मतलब उसको चोट के हिसाब से तो कहानी रूप में देख सकते हो, बट एक्चुअली में वो मतलब वो मेरे हिसाब सिलेबस में वो कर्म लिखा नहीं हुआ था, बाकी लोगों के में लिखा हुआ था, तो मैंने उसको स्किप कर दिया कि मैं वहाँ पे जाके वो ज़िंदगी जी के फिर देखूँ कि हाँ इसमें खुशी नहीं है। तो मेरे को कहीं ना कहीं पहले से ही पता था कि हाँ इसमें तो जाना ही नहीं है, तो ये रास्ते पे तो जाना ही नहीं है, हाँ इस पे ही जाना है। इसका मतलब तुमने किसी जन्म में वो चीज़ पूरी करके देख ली होगी। आपके पेरेंट्स ने आपको नहीं रोका महाराज जी कि इतना पढ़ा लिखा कर मैंने आपको ये बनाया और उसके बाद आप धर्म की लाइन पर जा रहे हो आप? हाँ, मतलब वो तो धर्म को अलग चीज़ समझते हैं ना, इसलिए उन्होंने रोका। क्या करते थे पेरेंट्स आपके? वो तो फिर साइकेट्रिस्ट के पास लेके जा रहे थे। देखिए, समझा जा सकता है कि महाराज जी को जो है इनके पेरेंट जो है वो साइकेट्रिस्ट के पास क्यों क्यों ले जा रहे थे। भाई, अध्यात्म में होना तो अच्छी बात है, कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया ऐसा। हाँ। नहीं नहीं, वो तो भगवान को मानते ही नहीं ना, मतलब अच्छा। अब तो फिर वो उनका तो अलग ही चक्कर है, फिर उनको ऐसे लगेगा कि ये सब चीज़ें तो नकली हैं। वो पूरा जो पश्चिमी का उसका असर है ना, वो पश्चिमी सभ्यता का। प्रेरणा आपको ये कहाँ से मिली? आप जूना अखाड़ा में हैं, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? यहाँ पे आने की हाँ। सीखने के लिए। हाँ। जैसे यहाँ पे जो जूना अखाड़ा है उससे तुम अलग तरीके की चीज़ें सीख सकते हो ना। अभी नागा होना क्या होता है। क्या सीखा आपने? आप कितने साल से हैं यहाँ पर? क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं। आपको भी अजीब सा लग रहा होगा कि क्यों इतने सवाल पूछ रहा है ये, लेकिन लोग जानना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कोई एक सवाल छूटे ना, क्योंकि फिर दोबारा मौका मिलना नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ पे तो जैसे अभी वहाँ पे काशी में मेरे को बाबा सोमेश्वरपुरी वो मिले थे, वो उनके गुरुजी है ये, तो वो वहाँ पे मिले तब उनको भी समझ में आता है, जो दूसरे इंसान को दिखता है ना बहुत सारे लोगों को कि हाँ अच्छा ये चीज़ क्या है, तो वो बोले कि हाँ ठीक है चल। वो जैसे उन्होंने वहाँ पे भी बहुत सारे अलग अलग उनसे मिलाया, अलग अलग घोरी लोगों से मिलाया बाबा से, तो उन्होंने सबसे जैसे उनसे अलग अलग ज्ञान लिया। फिर बोले कि चाला छत्र को वहाँ पे वो जूना अखाड़े में ये नागा वाले जो कैसे रहते हैं, ये सब प्रक्रिया कैसे होती है, क्योंकि वो थोड़ा अलग टाइप का है ना, वो इतना नॉलेज बेस्ड इतना नहीं था। जैसे उन्होंने खुद का ही बताया कि वो एक्सपीरियंस बता रहे थे कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, जब मेरे को लेके आए ऐसे ऐसे होता है। तो शिक्षा ली है आपने महाराज जी इस अखाड़े की कुछ? क्योंकि एक साध्वी का भी वीडियो वायरल हो रहा, उसने कहा मैं तो सन्यासी हुई नहीं, मैं तो साध्वी हुई नहीं। आपकी अगर हम धर्म को लेकर क्वालिफिकेशन के बारे, क्योंकि पढ़ाई वाली तो मैं जान गया, इसको लेकर क्या है आपकी कि अब आगे क्या करेंगे? दीक्षा तो नहीं ली ना मैंने अभी। अभी गुरु ढूंढ रहे हैं, हो गया पूरा काम। अच्छा, ठीक। महाराज जी, एक आखिरी सवाल है। आपका अच्छा खासा आपका पैकेज रहा होगा, उसके बाद अब आप इसमें आ गए, तो आप खुश हैं, सेटिस्फाई हैं? आप यूथ से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं तो पूरा सेटिस्फाइड हूँ। मतलब इससे ज़्यादा इस आयोजन के लिए कुछ कह दीजिए। करोड़ों लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पहला शाही अमृत स्नान भी हो गया। इस आयोजन को किस तरीके से देखते हैं आप? आओ ना, सब लोग आओ ना यहाँ पे।